हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। तो मैं आप लोग को केवीएस का केंद्रीय विद्यालय का देखिए पीआरटी प्राथमिक शिक्षक का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर का जो है उसका जो पीछे का एमसीक्यू कराऊंगी एक एक चैप्टर का। तो जैसे इस पर्यावरण विज्ञान स्टार्टिंग करते हैं। पर्यावरण विज्ञान में जितना भी चैप्टर है, ठीक है, तो उसका एक एक चैप्टर करके मैं आपको उसका पीछे का कराऊंगी। जैसे कि उसका जो सिलेबस है लगभग 15 चैप्टर है, ठीक है, 15 चैप्टर है। तो एक एक करके पर्यावरण का सारा मैं आपको करा दूंगी। और ये आपका पीआरटी पीजीटी टीजी सब में काम आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो पार्ट 1 है वो कंपलसरी है सबके लिए, तो ये सबके लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चैप्टर है जनसंख्या वृद्धि घनत्व लिंग अनुपात ग्रामीण एवं नगरीय संगठन। तो स्टार्ट कराते हैं। तो ये है उसका फर्स्ट चैप्टर, जनसंख्या वृद्धि घनत्व लिंग अनुपात ग्रामीण एवं नगरीय संघटक। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, ठीक है, 2011 के अनुसार क्या है, ग्रामीण का कितना है, नगर का कितना है, घनत्व क्या होता है, लिंग क्या होता है, ये है। और इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है। तो सबसे केरल, राजस्थान, केरल, राजस्थान है, बिहार है और महाराष्ट्र है। तो ये तो आपको पता होगा ही कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, ठीक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है। तो लिंगानुपात की गणना ऑप्शन ए प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुष की संख्या, या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, या प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, या प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रति। भारत में लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, मतलब 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, पहले लिंगानुपात बराबर क्या हो जाएगा, स्त्रियों का जो संख्या है बटा पुरुष का संख्या मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, तो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। तो देखिए इसका सही अर्थ अभी मैं आपको बताई क्या होगा, बी, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो जो यहाँ पे जन्म दर जो है सबसे कम कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल राज्य में जन्म दर सबसे कम है। केरल में देखिए कितना परसेंट है, 15% जो है केरल में है। पश्चिम बंगाल जो है इसमें कितना है, 16% है। और बिहार में 27.7 है। और उत्तर प्रदेश में 27.8 है, ठीक है। बिहार में 27.7 है और उत्तर प्रदेश में 27.8 है। तो ये है क्या, जन्म दर। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और देखिए 2011, ठीक है, हम लोग 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, तो 382 है। कितना है, 382। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता, मृत्यु दर में वृद्धि, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, या वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, ठीक है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से सेकेंड स्थान है, दूसरा। और विकास की प्रक्रिया के साथ जन्म दर तो ऊंची होती है, परंतु बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाओं के कारण मृत्यु दर निम्न हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र या मिजोरम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिजोरम, क्योंकि सर्वोच्च साक्षरता दर,
केरल का है पहला, दूसरा मिजोरम का है। तो अगर ऑप्शन में केरल नहीं है तो क्या हो जाएगा, मिजोरम। एंड तीसरा किसका है, गोवा का। और चौथा जो है वो है त्रिपुरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़। तो ये तो आपको ऐसे ही पता चल गया, चंडीगढ़ जो है वो नहीं है। ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज, इसका संबंध जो है राजमार्ग से है। उनके तहत देश का जो 4 महानगर है, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई को सड़क के द्वारा जोड़ा जाएगा, अतः चंडीगढ़ इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है। आरंभिक विस्तारशील चरण, उच्च स्थिर चरण, विलंबित विस्तारशील चरण या ह्रासमान चरण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, विलंबित विस्तारशील चरण। जननांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या के विलंबित विस्तारशील चरण में किया जाता है। भारत जननांकीय संक्रमण के 4 विस्तृत चरणों में से 2 चरण पार कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है, किस कैसे दी जाएगी, प्रति वर्ग मील व्यक्ति की संख्या के रूप में, प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में, प्रति लाख वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या के रूप में, या प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या के रूप में। तो जिसका आंसर होगा वो होगा डी, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। ठीक है, भारत में जनसंख्या घनत्व का जो परिभाषा का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या रूप में, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब भारत में जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या बाय क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। उच्च वृद्धि दर किसका अभिलक्षण है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का। उच्च वृद्धि दर का मतलब होता है उच्च जन्म और निम्न मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। ऋणात्मक वृद्धि दर किस में दर्ज की गई थी, 1921 से 31, 1911 से 21, 1941 से 51 या 1931 से 41। तो देखिए, भारत में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि जो है ऑप्शन बी होगा, 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई थी, जिसका मुख्य कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च था। उस टाइम में जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च था। कब, 1911 से 21 में, तभी ऋणात्मक दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आबादी की जनगणना की जाती है हर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद या 2 साल बाद। तो ये तो खैर सभी को पता है, 10 साल में जनगणना की जाती है। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म दर मापी जाती है 100 आबादी पर, 1000 आबादी पर, 1 लाख आबादी पर, या डी 10 लाख पे। तो इसका हो जाएगा बी, 1000 आबादी पर। ठीक है, एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 संख्या होती है, अर्थात 1000 संख्या में से कितने बच्चे की जन्म दर रही। जैसे जैसे जन्म दर में गिरावट आती है वैसे वैसे 0 से 4 आयु वर्ग में कमी आती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है। 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, कितना गुना। तो इसका आंसर होगा 4 गुना, बी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में 4 गुना कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंगानुपात किसका है। केरल, कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका तो खैर पता ही है आप सभी को, क्या हो जाएगा इसका, केरल। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, और केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का 943 है। ठीक है, भारत का। और 2001 में क्या था, ये 1058 था। ठीक है, लिंगानुपात क्या कैसे निकालेंगे, स्त्रियों की संख्या बाय पुरुष की संख्या गुना 100। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है। विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण कौन सा नहीं है,
तो देखिए विकसित देश का उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है, लेकिन निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, नगरीय जनसंख्या का उच्च अनुपात और जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जुलाई 2011 को घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 13.48% आबादी शहरी है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में 2011 को घोषित जनगणना के अनुसार 13.48% आबादी शहरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना है, आंसर हो जाएगा इसका सी, 15वीं जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या उत्तराखंड? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सिक्किम। भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य क्या है? सिक्किम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? आगे की ओर एक बड़ी छलांग किसको कहा जाता है? 1951 से 61 को कहा जाता है। इस अवधि में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इस समय मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में वृद्धि हुई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है 1951 से 61 को। 2011 की जनगणना को अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो बाल लिंगानुपात जो है सबसे कम कहाँ है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। बाल लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, और देखिए इसका जो क्या है, इसका कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? बालिकाओं की संख्या बाय बालकों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो ये भी थोड़ा देर पहले ही मैं बताई थी आपको, इसका आंसर डी हो जाएगा, 382 है जनसंख्या का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 वर्ष 2011 की जनगणना मतलब अंतिम डाटा के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे बिग अंतर है? बहुत कम अंतर है। कहाँ पे है 24 का? तो राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में 2011 के अनुसार क्या है? पुरुष साक्षरता 79.29। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता 52% है। वहाँ पर स्त्री साक्षरता का है, जबकि राजस्थान की कुल साक्षरता 60 है, 60.10% है। यहाँ दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य है, यह दूसरा सबसे कम साक्षर है। पहला जो है बिहार है और उसके बाद राजस्थान आता है, इससे पहले वही बिहार का स्थान आता है ना सबसे कम साक्षर में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिल्ली का जनघनत्व सबसे अधिक है। दिल्ली का जनघनत्व 11,320 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जनघनत्व में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बाद जो है कौन सा आता है? चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा और आप इस तरह सिलेबस के 22 हर चैप्टर का जो है पीछे का MCQ करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट करके बताएं, तो मैं ज़रूर मतलब सारा कंप्लीट करवा दूँगी आप लोगों को।